आइए देखिए, चूंकि देखिए हमें आपको जो देखना है, यहाँ देखना है कि वास्तव में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे, उनके संदर्भ में देखना है। तब ऐसी स्थिति में हमें आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब अभी शेरशाह के संदर्भ में आप देखेंगे, शेरशाह कहा जाता है सत्ता पाने के लिए भी युद्ध लड़ेगा। बाद में आपको देखने को मिलता है अकबर वगैरह, यानी बाबर, अकबर, हुमायूं जो हमें आपको देखने को मिलते हैं, वह चूंकि उनका कब्जा हो जाता है तो पार्टिकुलर बिहार में उन्हें युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं होती है, धीरे धीरे क्षेत्र उनके चले ही जाते हैं, उनके अंडर में आते जाते हैं। तब आपको शेरशाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे, हमें आपको देखने को मिलता है। एक युद्ध होता है सूरजगढ़ का युद्ध। जो सूरजगढ़ का युद्ध होता है, पूछा जाता है किससे संबंधित होता है, हमें आपको सूरजगढ़ का युद्ध मिलता है, पूछा जाता है कब होता है, 1524 में होता है। पूछा जाता है किसके बीच होता है, शेरशाह और बंगाल की सेना के मध्य होता है, जिसमें से कहा जाता है शेरशाह विजित होता है, बंगाल क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। जिसमें शेरशाह विजित होगा, बंगाल पराजित हो जाएगा। उसके बाद चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध का टाइम पीरियड होता है 1539। पूछा जाता है किसके बीच होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, जिसमें से आप जानते हैं कि हुमायूं पराजित होगा। कन्नौज, उसके बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है, यानी 1540 में। पूछा आता है किसके बीच होता है, शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है। इसमें हुमायूं की निर्णायक पराजय होती है और इसी समय हुमायूं भाग जाएगा, यानी कह सकते हैं इसको निर्वासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कालिंजर का युद्ध 1545 में। इसमें कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान ही शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र जो होता है वो गद्दी पर बैठता है, इस्लाम शाह, यानी 27 मई 1545 को। तो आपने देखा 4 युद्ध कि पूछा था, ये चारों युद्ध किससे संबंधित है, हमें आपको जो ये चारों युद्ध संबंधित मिलते हैं वो आपको शेरशाह से मिलते हैं। शेरशाह संबंधित युद्ध कौन कौन से हैं, आपने देखा सूरजगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, नेक्स्ट हमने आपको होता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, नेक्स्ट आपने देखा कालिंजर का युद्ध। ये आपकी इतनी बातें रही, ये युद्ध से संबंधित है।